आज की इस वीडियो में सीखेंगे सपोज टू बी, सपोज टू हैव, इन सभी शब्दों का कैसे प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी बोलने में। यूज ऑफ सपोज टू, इसका मतलब है कि काम करने की उम्मीद करना, मतलब कोई काम करना चाहिए। इसका हम प्रयोग करते हैं एक्सपेक्टेशन के लिए और ऑब्लिगेशन के लिए। अब समझते हैं इसे सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर प्लस सपोज टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, समय पर आने की उससे उम्मीद की जाती है। अब कोई काम करने की उम्मीद की जाती है। ही इज सपोज टू कम ऑन टाइम, जैसे उम्मीद की जाती है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि उसे समय पर आना चाहिए। तो ही इज सपोज टू कम ऑन टाइम। ऐसे जनरली हम लोग शुड का प्रयोग करके बनाते हैं कि उसे समय पर आना चाहिए, तो ही शुड कम ऑन टाइम। लेकिन यहाँ पर बनाएंगे ही इज सपोज टू कम ऑन टाइम। उन लोगों से गरीबों की मदद करने की उम्मीद की जाती है। दे आर सपोज्ड टू हेल्प द पुअर। दे आर सपोज्ड टू हेल्प द पुअर। उन लोगों से गरीबों की मदद करने की उम्मीद की जाती है। अमन से उस काम को करने की उम्मीद की जाती है। अमन इज सपोज्ड टू कंप्लीट दैट वर्क। यहाँ पर सपोज टू लिखा हुआ है, यहाँ पर चाहे तो शुड का प्रयोग कर सकते हैं। शुड कंप्लीट दैट वर्क, क्योंकि यहाँ पर कोई भी काम हम एक्सपेक्टेशन के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सपोज टू अधिक प्रयोग करेंगे। उससे क्रिकेट खेलने की उम्मीद की जाती है। अब यहाँ पर उससे लिखा हुआ है तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश में रवि लिखा है, तो यहाँ पर उससे के लिए हम ही लिखते हैं और रवि एक नाउन है तो होगा रवि इज सपोज टू प्ले क्रिकेट या फिर ही इज सपोज्ड टू प्ले क्रिकेट। तो दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ गए कि सपोज टू का प्रयोग तब करेंगे जब कोई काम करने की उम्मीद करेंगे किसी से या फिर कोई काम करना चाहिए। सपोज्ड टू बी, इसका मतलब है उम्मीद है। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सपोज्ड टू बी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उम्मीद है कि वो ऑफिस में है। अब यहाँ पर उम्मीद है या संभावना है, ऐसे कुछ बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन है। तो सेंटेंस बनेगा ही इज सपोज टू बी इन द ऑफिस। उम्मीद है कि वो ऑफिस में है। उम्मीद है कि वे लोग आपके साथ हैं। दे आर सपोज टू बी विद यू। दे आर सपोज टू बी विद यू। उम्मीद है कि वे लोग आपके साथ हैं। उम्मीद है कि वो बस स्टॉप पे हैं। सेंटेंस बनेगा सी इज सपोज टू बी एट द बस स्टॉप। तो यहाँ पर ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। उम्मीद है कि वो किसी स्थान पर हैं। उम्मीद है कि रवि पार्टी में है। रवि सपोज टू बी एट द पार्टी। रवि सपोज टू बी एट द पार्टी। उम्मीद है कि रवि पार्टी में है। उम्मीद है कि अमन बाजार में है। अमन इज सपोज टू बी इन द मार्केट। तो किसी भी स्थान पर है, सपोज टू बी के साथ उस स्थान का नाम लिख देंगे। तो सेंटेंसेस ऐसे बनाना काफी आसान है, समझना इसके मीनिंग को है। सपोज टू बी का अनदर यूज है, इसका मतलब है उम्मीद है। जैसे सब्जेक्ट इज एमआर प्लस सपोज टू बी, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो V4 आएगा और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई नाउन या प्रोनाउन। V4 मतलब वर्ब का फर्स्ट वर्ब में ING को लगाएंगे। जैसे एग्जांपल है, उम्मीद है कि वो खेल रहा होगा। तो सेंटेंस बनेगा ही इज सपोज्ड टू बी प्लेइंग। ही इज सपोज टू बी प्लेइंग। उम्मीद है कि वो खेल रहा होगा। उम्मीद है कि बच्चे हल्ला कर रहे होंगे। चिल्ड्रन आर सपोज टू बी मेकिंग अ नॉइज। यहाँ पर चिल्ड्रन आर सपोज टू बी, इसके बाद जो वर्ब है मेकिंग, ये V4 है। प्लेइंग V4 है।
उम्मीद है कि रिया खाना पका रही होगी। रिया इज सपोज टू बी कुकिंग फूड। रिया इज सपोज टू बी कुकिंग फूड। उम्मीद है कि रिया खाना पका रही होगी। उम्मीद है कि वे लोग ट्रेन से आ रहे होंगे। दे आर सपोज टू बी गोइंग बाय ट्रेन। यहाँ पर आप एक चीज आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि कोई काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं पता, उम्मीद है, एग्जैक्ट नहीं पता, दैट मीन्स यहाँ पर संभावना है, उम्मीद है, एग्जैक्ट नहीं है, श्योरिटी नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, जब श्योरिटी नहीं है तो सेंटेंस तो फ्यूचर में लिखा हुआ है, लेकिन ये बनेगा सपोज टू के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर मीनिंग से संबंधित है, यहाँ पर कोई टेंस से संबंधित नहीं है। अगर यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, मीनिंग समझना होगा कि सेंटेंस कहना क्या चाहता है। उम्मीद है कि रोहित को अंग्रेजी सीखना पड़ रहा होगा, तो सेंटेंस बनेगा रोहित इज सपोज टू बी लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, उम्मीद है कि कोई काम करना पड़ रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। सपोज टू हैव, इसका मतलब है कोई भी चीज से पास होना चाहिए, पास होना चाहिए मतलब सपोज टू हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस सपोज टू हैव प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जैसे उसके पास एक कार होना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है चाहिए और पास होना चाहिए। यहाँ पर सोचेंगे मैं यूज कर दूं शुड हैव यूज कर सकता हूँ क्या, यहाँ पर आप शुड हैव यूज कर सकते हैं, डोंट वरी। लेकिन यहाँ पर बात किया जा रहा है एक्सपेक्टेशन का, बात किया जा रहा है ऑब्लिगेशन का, तो यहाँ पर भी आप सपोज टू हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। ही इज सपोज टू हैव अ कार, अगर मैं शुड हैव से बनाऊं तो बनेगा ही शुड हैव अ कार। ही शुड हैव अ कार, उसके पास एक कार होना चाहिए। ही इज सपोज टू हैव अ कार। और हम लोगों के पास एक कलम होना चाहिए। वी आर सपोज टू हैव अ पेन। यहाँ पर के सेंटेंस कितना इसी तरीके से बना हुआ है, ही और वी ये दोनों सब्जेक्ट हैं, इज और आर ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं। सपोज टू इसके बाद हैव यहाँ पर लिखा हुआ है पास के लिए, कोई भी चीज है पास है, अधिकार है, मतलब आप उस चीजों पर अधिकार रखते हैं तो उसके लिए हैव लिखा जाता है। इसके बाद क्या है पास में, कार है, पेन है, पेंसिल है, लैपटॉप है, मोबाइल है, एक बड़ा घर है, क्या है पास में। रमेश के पास एक घड़ी होना चाहिए। रमेश इज सपोज टू हैव अ वॉच। रमेश शुड हैव अ वॉच, ऐसे भी बोल सकते हैं। प्रिया के पास एक बड़ा घर होना चाहिए। प्रिया इज सपोज टू हैव अ बिग हाउस। शुड हैव से बनाए तो प्रिया शुड हैव अ बिग हाउस। रमेश शुड हैव अ वॉच। तो ऐसे सेंटेंसेस खूब सारे बना सकते हैं एंड यू कैन प्रैक्टिस बिकॉज as per your practice you can learn to speak English. You must practice every day. So guys, that's all for today. Thanks for watching.